तो आज हम करेंगे सॉल्व अपनी प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें हमें दिया था बेसिकली एक ABCD ट्रेपीजियम था और हमें निकालना था इसका एरिया। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने 2 हिंट्स दिए थे। पहला हिंट ये था कि आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके, जिसको आप नाम दे दो F, जो कि DC पे फॉल कर रहा है, इसका नाम है F। और दूसरा हिंट था कि आप BC से एक लाइन पैरेलल बना सकते हो कुछ इस तरह, जिसका नाम दे दो आप E, रैंडम कुछ भी नाम दे सकते हो E, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आप अगर गौर से देखोगे आपको 2 फिगर्स मिल रही हैं। एक फिगर है आपकी जो है ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल ADE। इसमें मुझे अब AE की अगर वैल्यू निकालनी हो, AE की अगर मैं लेंथ देखूं तो वो भी 13 ही होगी। क्यों? क्योंकि वो BC के पैरेलल है और AB और DC भी पैरेलल है। ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। तो भाई यहां से आपका जो AE है वो BC के पैरेलल है और इक्वल होगा, तो ये भी आपका 13 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इस पैरेललोग्राम को मैं अलग से बना देता हूं ताकि थोड़ा ये डायग्राम क्लियर हो जाए। ये बन रहा है पैरेललोग्राम मेरा ABCE, ठीक है। अब यहां से अगर आप गौर से देखो कि भाई ये तो मेरा 10 है, ये मेरा 10 है, तो ये भी तो 10 होगा। इतनी सी जो लेंथ है मेरी, ये भी तो 10 होगी, यानी E वाली, ठीक है। और अगर ये मेरी 10 है और मुझे बता रखा था 25, ये पूरी की पूरी दे रखी है, 25 मुझे ये पूरी की पूरी लेंथ दे रखी है, तो भाई DE जो मेरा बेस है इस ट्रायंगल का वो हो जाएगा कुछ 15, ठीक है। ये हो गया मेरा 15। और AD की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो दैट इज 14, और ये तो 13 मेरा है ही A, ठीक है। AE मेरी वैल्यू 13 है ही A की। अब इसके बाद ये 10 है, ये 10 है, रिजॉल्व कर लेते हैं जो जो हमारी वैल्यूज निकल रही हैं। ये 13 है, ये 13 है। अच्छा, हमें बेसिकली अब ये 2 फिगर्स मिली हैं और इन दोनों फिगर्स का हम अलग अलग से एरिया निकाल के इनको प्लस करके इस बड़ी वाली फिगर का एरिया निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो इस ADE का एरिया निकालने के लिए इन ट्रायंगल ADE जो मेरा बेस है 15 है, अब यहां पे हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 की NCERT का क्वेश्चन है ये। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता था हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए। वो कहता था भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स अंडर द रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये था मेरा बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला। और इसमें हम हेरोन्स फॉर्मूला कब लगाते थे, कभी भी अगर आपको एक ट्रायंगल दिया, हमें पता है कि भाई एक ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है फॉर्मूला, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट व्हाट इफ अगर मुझे हाइट नहीं पता, मुझे केवल तीनों साइड्स पता है उस ट्रायंगल की, जैसा इस केस में है, तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। यहां पे मेरा हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा। अब ये S क्या होता है, S माइनस ABC क्या होता है, ये देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो बेसिकली S की वैल्यू निकालने के लिए हम करते थे A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A, B और C जो है ना, वो मेरे यहाँ पे ये साइड्स हैं। A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, C इसको, कुछ भी मान सकते हो ABC। तो ABC बेसिकली ये तीनों ट्रायंगल्स के मेरे, जिस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है उसकी साइड्स होती हैं। A यानी 14 प्लस 13 प्लस 15, 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, तो 10 20 30 37 प्लस 5, 37 प्लस 5 होता है मेरा 42, और ये हो जाएगा 42 अपॉन 2 और मेरा आंसर आएगा 21। ये मेरी S की वैल्यू आई है। इसके बाद S माइनस A की वैल्यू निकाल लेते हैं, S माइनस B और S माइनस C, फिर तीनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना, एरिया आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट निकालने के बाद। तो भैया ये मेरा आएगा 21, और S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, that is 21 minus 14, 21 minus 13 और 21 minus 15। ये मेरा आ गया 7, ये मेरा आ गया 8 और 15 5, ये मेरा आ जाएगा 6, ठीक है, बराबर है, ठीक है, 7 8 6। तो ये मेरी आ गई S, यहाँ पे तीनों की मेरी वैल्यूज। अब जरा इनको पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं, इनको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो भाई फॉर्मूला था हमारा बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट S की मेरी वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, ओके। और ये मेरी पूरी वैल्यू आ जाएगी
कुछ इस तरह कि भाई 21 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 7 थ्रीज़ा में, मल्टीप्लाई 7 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, और 8 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 2 में, और 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3 इंटू 2 में। अब मैंने ब्रेक डाउन क्यों किया? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसा मैं अपनी लाइव क्लासेस तो समझाता हूँ कि भाई सिंप्लीफाई करो कैलकुलेशंस को जितना हो सके। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें मिल गया यहाँ पे पेयर्स यानी 7 का पेयर मिल गया, ठीक है, 3 का पेयर मिल गया, और मिल गया मुझे 2 का पेयर, और मैंने 8 को 8 एसेट्स लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ से मुझे 2 का भी पेयर मिल गया। अब देखिए सारे नंबर्स का मुझे पेयर मिल गया। भाई अंडर द रूट जिसका भी पेयर मिलता है उठा के बाहर ले आओ रूट के, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या बचा? पूरा रूट ही हट जाएगा, 7 हो गया, इंटू 3 भी हो गया, इंटू 2 इस पेयर को ले लेते हैं, और इंटू 2 इस पेयर को भी ले लेते हैं। और मेरा आंसर साफ साफ आ गया यहाँ पे बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के, दैट इज 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84 मेरा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया इस छोटे वाले ट्राइंगल का। अब ज़रा निकालना है हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो भाई इसके लिए देखिए हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, वो होता है मेरा बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई इस पैरेललोग्राम में जो ABCE जो मेरा पैरेललोग्राम है, इसमें बेस तो मेरा 10 है, बट हाइट कैसे निकलेगी यार? हाइट निकालने के लिए ही मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक आप परपेंडिकुलर बना दो, ये वाला परपेंडिकुलर जिसको मैंने नाम दिया था F, ठीक है। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में जो मेरी हाइट है वो क्या है? AF, और बेस क्या आ रहा है मेरा? बेस आ गया मेरा EC, ठीक है। हाइट बेसिकली होती क्या है? 90 डिग्री होती है बेस के, तो बेस मेरा EC है, हाइट मेरी AF हो गई। अब AF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो मुझे पता है कि इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखो दोबारा से, इसी ट्राइंगल का मुझे एरिया पता लग गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता लग गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मुझे पता है कितना है? 84। और मुझे ये भी पता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस एरिया का यूज करके मैं हाइट निकाल सकता हूँ उस ट्राइंगल की। जैसे सबसे पहले 2 को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा मेरा 168 इक्वल्स बेस, ये मेरा बेस है इस ट्राइंगल का। अभी मैं केवल इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, दैट इज 15 इंटू हाइट, और यहाँ से हमारी हाइट निकल के आ जाएगी, दैट इज 168 अपॉन 15। 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि दोनों के दोनों 3 से डिवाइड, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, बस 56 अपॉन 5 मेरी इसकी हाइट आ गई ट्राइंगल की, ठीक है। इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट मत करो। तो मुझे भाई बेसिकली इसका एरिया निकालने के लिए अब मुझे बेस पता है और हाइट भी पता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरा आ गया बेस। पैरेललोग्राम का बेस कितना था मेरा? देखिए भाई ये मेरा पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम का बेस है मेरा 10 इंटू हाइट 56 अपॉन 5, इसलिए मैंने इसे डेसिमल वैल्यू में चेंज नहीं किया था, ये खचाखच कट जाएगा यहाँ से, और ये मेरा आ जाएगा 50 100 प्लस 12 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा आ चुका है भाई इस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आ चुका है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। पकड़ के चिपका दो उन्हें, तो ये हो जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैप मेरा आ गया 112 प्लस 84, दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये था हमारा प्रॉब्लम 7 का सोल्यूशन। मिलते हैं 8th प्रॉब्लम में। सो कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट एंड थैंक यू।